बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है तो इसमें हमने ग्रेड 12 मैथ्स के के एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। तो वो हमारे पास इस तरह गिवन है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट इंटीग्रल बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब यहाँ पे ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है तो इसमें हमने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन वो सीखना है। तो वहाँ तो यहाँ पे ये जो हमारे पास टॉपिक है पेज नंबर 148 पे, तो वो इस तरह है कि मैं तो यहाँ पे ये हमारे पास टॉपिक भी है कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जो पेज नंबर 148 पे है। तो आप हमने यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज की क्वेश्चन है तो इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन को हमने डायरेक्ट समझना है। जो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है तो इसमें एक टेक्निक है और उस टेक्निक को हमने फॉलो करना है और उसकी मदद से हमने गिवन इंटीग्रेशन वो सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है और इस पे एग्जाम्पल भी है पेज नंबर 148 पे। तो फर्स्ट आपने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना है, फिर आप इस पे जो एग्जाम्पल है तो वो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। तो फर्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। तो इसमें जो ए पार्ट है तो वो हमारे पास ये वाला गिवन है कि इंटीग्रल ऑफ 3x + 4 होल टू द पावर 8 dx। तो फर्स्ट हमने इसके लिए सब्स्टिट्यूशन करना है और थ्रू सब्स्टिट्यूशन हमने इसकी इंटीग्रेशन मालूम करनी है। तो फर्स्ट हमने ये सीखना है। अच्छा, तो इसका जो तरीका है तो फर्स्ट यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि लेट I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 3x and + 4 होल टू द पावर 8 एंड dx। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया। अच्छा, अब इसको हमने बाय सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि बाय सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन में हमने यहाँ पे ये जो हमारे पास गिवन फंक्शन है ये वाला 3x + 4, इसकी जगह हमने एक दूसरा वेरिएबल सपोज करने हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि लेट u इक्वल टू 3x + 4 और इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है तो अब इसकी हमने डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो यहाँ पे अब ये मैंने इस तरह लिख दिया कि डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसकी हमने डेरिवेटिव मालूम करनी है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि du/dx और राइट साइड पे ये 3 को कॉमन करना है और dx के साथ, अगर x के साथ हम du/dx लिख दे तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि du/dx और x एंड 4 के साथ अलग इस तरह लिखना है कि du/dx एंड 4। अच्छा, अब यहाँ भी इस तरह जाएगा कि du/dx एंड इक्वल टू 3 को इस तरह से वापस लिखना है x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो 1 का इक्वल, एंड यहाँ पे 4 की डेरिवेटिव तो कांस्टेंट की डेरिवेटिव वो 0 का इक्वल होती है। तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि du/dx इक्वल टू 3 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो उसे 3 आता है। जब यहाँ पे जो हमारे पास गिवन फंक्शन जो हमारे पास गिवन था जिसको यहाँ पे मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया, तो यहाँ पे अब ये dx है तो एक तो हमने इसकी जगह पुटिंग करना है और दूसरा यहाँ पे 3x + 4 है, दूसरा हमने इसकी जगह भी क्या करना है, पुटिंग करना है। तो यहाँ पे ये 3x + 4 के लिए यहाँ पे हमने u सपोज कर लिया है तो इसकी जगह हमने u पुट करना है। और अब यहाँ पे जो dx है तो dx को हमने यहाँ पे जो हमने डेरिवेटिव मालूम कर लिया, तो अब यहाँ से हमने dx की वैल्यू मालूम करना है। तो उससे जो वैल्यू आ जाएगा तो वह वैल्यू हमने यहाँ पे इस इक्वेशन 1 में क्या करना होगा, पुट करना होगा। तो अब यहाँ पे मैंने dx की वैल्यू मालूम करनी है तो इस dx को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि du/dx इक्वल टू 3, मतलब यहाँ पे दोबारा ये मैंने लिख दिया। इस dx को मैंने यहाँ पे 3 की जगह लिखना है और 3 को मैंने इसके डिनोमिनेटर में लिखना है। तो यहाँ पे ये सर आ जाएगा कि du/3 एन इक्वल टू इस dx को मैंने यहाँ पे लिख दिया तो यहाँ पे ये सर आ जाएगा dx, मतलब इन दोनों को मैंने यहाँ पे एक्सचेंज कर लिया। अच्छा, यहाँ पे इसको मैंने फॉर एग्जांपल इक्वेशन 3 कह दिया। तो अब जो हमारे पास गिवन है ये वाला, इस इक्वेशन 1 में हमने 3x + 4 की जगह u पुट करना है और dx की जगह हमने यहाँ पे ये du/3 ये यहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि पुट इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो अब यहाँ पे ये इक्वेशन 1 में हमने पुटिंग करनी है। तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि I इक्वल टू, फर्स्ट यहाँ पे ये इंटीग्रल इस तरह वापस लिखना है और यहाँ पे ये 3x + 4 तो उसकी जगह हमने यहाँ पे u सपोज कर लिया था तो यहाँ पे मैंने u पुट कर लिया
और होल टू द पावर यहाँ पे 8, तो 8 को इस तरह से वापस लिखना है। दूसरे यहाँ पे dx, तो dx यहाँ पे इक्वल है du/3 की, तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि du/3। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह वापस लिख दिया कि i इक्वल टू, यहाँ पे ये du/3 है, तो इस 3 को मैंने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि 1/3, इसको यहाँ पे मैंने कॉमन कर लिया क्योंकि यहाँ पे ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे रह जाएगा u�8 एंड du। जब यहाँ पे हमने इससे जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया था, तो वहाँ पे हमने इस तरह का फार्मूला सीख लिया था कि जब भी हमारे पास इस तरह गिवन हो कि इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n, तो ये इक्वल होगा x पावर n प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो अब यहाँ पे हमने अगेन ये पावर रूल यूज करनी है, तो यहाँ पे ये इस तरह जाएगा कि 1 डिवाइडेड बाई 3 को इस तरह वापस लिखना है। यहाँ पे u और n की जगह यहाँ पे 8 है, तो 8 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई 8 प्लस 1, और इसके साथ यहाँ पे प्लस c लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो ये इस तरह जाएगा कि 1/3 एंड ये वाला u टू द पावर 8 प्लस 1 से 9 आता है, और डिनोमिनेटर में भी 9 एंड प्लस c। जब यहाँ पे ये मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि 1/3 एंड यहाँ पे ये 1 एंड मल्टीप्लाई 1/9 और u टू द पावर 9 एंड प्लस c, मतलब यहाँ पे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। जब लास्ट में अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि i इक्वल टू 3 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर ले तो इसे आता है 27, और 1 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो 1 आता है, और यहाँ पे ये u, तो u की जगह अगेन हमने पुटिंग करनी है, तो यहाँ पे हमने कल लिया था 3x प्लस 4, तो अगेन यहाँ भी इस तरह जाएगा कि 3x प्लस 4 एंड होल टू द पावर 9 और प्लस c, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी तरीके से हमने ये सॉल्व करना है। जब यहाँ पे जो बी पार्ट है, तो वो हमारे पास ये वाला गिवन है कि 3x² इंटू x³ माइनस 4 dx, तो इसको भी हमने थ्रू सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है तो वो है 3x², और दूसरा जो सेकंड टर्म है तो वो है x³ माइनस 1। तो यहाँ पे अगर हम ये जो हमारे पास सेकंड टर्म है x³ माइनस 1, अगर इसकी हम डेरिवेटिव लें तो इसकी डेरिवेटिव से आता है 3x² एंड माइनस 0। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास 3x² आ गई, तो ये 3x² इस सेकंड टर्म की डेरिवेटिव है, और यहाँ पे अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो ये 3x² हमारे पास फर्स्ट टर्म में गिवन है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है, तो ये फर्स्ट टर्म इस सेकंड टर्म की क्या है, डेरिवेटिव है। तो आपने जहन में ये बात यहाँ पे याद रखना है कि जो भी हमारे पास डेरिवेटिव किसी फर्स्ट टर्म का गिवन हो, तो उस डेरिवेटिव को आपने लिखना होगा dx के साथ। क्या मैंने बताया? मैंने आपको बताया कि जब भी हमारे पास एक फर्स्ट टर्म हो, दूसरा सेकंड टर्म, अगर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म की डेरिवेटिव हो, तो फर्स्ट स्टेप आपने ये करना होगा कि उस फर्स्ट टर्म को आपने dx के साथ कंबाइन लिखना होगा। तो अब ये मैंने यहाँ पे कंबाइन लिखना है, तो ये इस तरह जाएगा। तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि ये जो सेकंड टर्म है तो इसको मैंने फर्स्ट लिखना है, तो ये इस तरह जाएगा कि x³ माइनस 1, और ये जो फर्स्ट टर्म है तो इसको मैंने लिखना है इस सेकंड मतलब dx के साथ, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा। ये q मैंने इस dx के साथ लिख दिया। अब ये 3x² को मैंने q dx के साथ लिख दिया। तो अब ये आपको खुद समझ में आ जाएगा कि q हमने इस डेरिवेटिव को dx के साथ लिखना है। तो अब ये आपको खुद समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे इसके लिए हमने सब्स्टिट्यूशन करना है, तो अगेन ये इस तरह लिखना है कि बाय, यहाँ पे मैंने लिख दिया बाय सब्स्टिट्यूशन। तो हमने कौन सी टर्म के लिए सब्स्टिट्यूशन करना है, तो सब्स्टिट्यूशन हमने उसकी जगह करना है जिससे वो डेरिवेटिव आ जाए। मतलब यहाँ पे जो हमारे पास ये वाला टर्म था, जब हमने इसकी डेरिवेटिव लिया था तो उससे हमारे पास ये वाला आई थी, तो अब हमने सब्स्टिट्यूशन इस टर्म की जगह करना है, इसकी जगह नहीं। यहाँ पे ये जो 3x² है, क्योंकि 3x² इसकी डेरिवेटिव है, तो आपने कौन सी टर्म की जगह सब्स्टिट्यूशन करना है जिससे वो डेरिवेटिव आ जाए। तो यहाँ पे x³ माइनस 1 से ये डेरिवेटिव आता है, तो हमने इसकी जगह क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है। तो यहाँ पे अगेन ये इस तरह लिखना है कि लेट u इक्वल टू x³ माइनस 1, और इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया। अगेन
इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दिया। अगेन इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि du ओवर dx, और यहाँ पे हमने इसके साथ अलग वो d ओवर dx लिखना है। तो इसके लिए जो फार्मूला यहाँ पे हमने अप्लाई करना है, जो डेरिवेटिव में हमने सीख लिया था, तो वो इस तरह है कि d ओवर dx x टू द पावर n, ये इक्वल होता है, n को हमने फर्स्ट लिखना होगा, फिर x और n-1, एंड फिर अगेन डेरिवेटिव ऑफ x। तो अब ये वाला रूल हमने इसके लिए अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे ये इस तरह जाएगा कि फर्स्ट हमने n लिखना है, तो n की जगह यहाँ पे क्या है 3, तो फर्स्ट हमने 3 लिखना है, फिर x लिखना है, तो x की जगह यहाँ पे x, और फिर n-1, तो n-1 की जगह यहाँ पे 3 और -1, तो 3 - 1 से 2, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने 2 लिख दिया। फिर हमने x की डेरिवेटिव लेना होगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 आता है, तो 1 लिख दिया, और कांस्टेंट की डेरिवेटिव वो 0 का इक्वल। तो अब ये इस तरह आ जाएगा कि du ओवर dx इक्वल टू 3x² को हमने 1 से मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे ये जाएगा 3x², और 0 अगर हम इसे माइनस कर ले तो यहाँ पे ये रह जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगेन हमने एक तो हमने इस x³ -1 की जगह पुटिंग करनी है, तो वो हमारे पास यहाँ पे इक्वल है u की, तो इसकी जगह तो हमने u पुट करना है। दूसरा यहाँ पे ये क्या है 3x² dx, तो अब इस तरह का फॉर्म हमने यहाँ पे भी बना देना है। तो यहाँ पे ये इस तरह जाएगा कि अगर इस dx को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लूँ, तो यहाँ पे ये इस तरह जाएगा कि du इक्वल टू 3x², एंड दूसरा इसके साथ हमने क्या लिखना है dx, तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी, और इसको मैंने इक्वेशन 3 कह दिया। अच्छा, अब अगेन यहाँ पे हमने पुटिंग करना है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि पुट, यहाँ पे अगेन ये लिख दिया कि पुट इक्वेशन 2 3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में हमने अगेन पुटिंग करनी है, तो यहाँ पे ये इस तरह जाएगा कि i इक्वल टू, यहाँ पे ये क्या है x³ -1, तो x³ -1 के लिए हमने यहाँ पे u सपोज कर लिया, तो इसकी जगह यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वो u लिख दिया। अच्छा, दूसरा हमने इस 3x² एंड dx की जगह भी हमने क्या पुट करना है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 3x² एंड dx ये इक्वल हमने मालूम कर लिया था ये du का, तो इसकी जगह हमने क्या लिखना है du। एक आपने ये भी बात याद रखना है कि जो वेरिएबल हम यहाँ पे लिखते हैं, तो वो वेरिएबल हमने विद रिस्पेक्ट टू वो भी लिखना है। मतलब यहाँ पे u है, तो अब हमने du भी लिखना है। यहाँ पे इस तरह नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे अगर u हो और इसके साथ अगर हम dx लिख दे, तो फिर ये गलत होगा। मतलब हमने ये भी याद रखना है कि जो वेरिएबल हम यहाँ पे लिख दें, तो वो हमने विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल हमने वो इंटीग्रेट भी करना होगा। अच्छा, यहाँ पे ये हमारे पास ये इस तरह आ गया। अच्छा, इसको हमने इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे ये इस तरह जाएगा कि यहाँ पे इसकी पावर में 1 है, तो अगेन हमने इसके लिए ये वाला जो रूल मैंने लिख दिया है, तो ये यूज़ करना है। तो यहाँ पे ये इस तरह जाएगा कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कि i इक्वल टू u लिखना है और n+1, तो n की जगह यहाँ पे क्या है 1, तो 1 लिखना है, तो यहाँ पे मैंने पावर में लिख दिया 1 n+1 एंड डिवाइडेड बाय 1+1, और इसके साथ प्लस c लिखना है। अच्छा, तो यहाँ पे अब ये इस तरह जाएगी कि u 1+1 से 2, तो u² एंड डिवाइडेड बाय 2 और प्लस c। तो लास्ट में अब ये मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि i इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे ये रह जाएगा u², तो u² की जगह अगेन हमने क्या करना है रिपोर्टिंग करना है, तो वो यहाँ पे इक्वल है x³ -1, तो इस u की जगह हमने क्या पुट करना है x³ एंड -1 और होल टू द पावर 2 और प्लस c। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास c पार्ट है, तो वो ये वाला गिवन है, तो इसको भी हमने सब्स्टिट्यूशन तरीके से सॉल्व करना है। तो अगेन फर्स्ट हमने यहाँ पे ये क्या करना है, वो टर्म हमने dx के साथ लिखना है जो हमारे पास डेरिवेटिव हो। तो फर्स्ट यहाँ पे अगर देखा जाए, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे 3x² + 7 और सेकंड टर्म वो यहाँ पे x³ + 7x है। तो अगेन यहाँ पे अगर हम इस सेकंड टर्म की डेरिवेटिव ले, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है x³ है, तो x³ की डेरिवेटिव वो 3x² का इक्वल होता है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 3x²। दूसरा अगर हम 7x की डेरिवेटिव लें, तो 7x की डेरिवेटिव वो इक्वल होती है 7 की, तो यहाँ पे ये क्या है 7 है। तो मतलब यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है, तो ये फर्स्ट टर्म इस सेकंड टर्म की क्या है डेरिवेटिव है। तो अगेन हमने इस फर्स्ट टर्म को इस dx के साथ कंबाइन लिखना है, तो यहाँ पे इस तरह जाएगा
यहाँ पे डायरेक्ट ये इस तरह लिखना है कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कि I इक्वल टू, ये डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव को हमने अगेन dx के साथ लिखना है, तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि x क्यूब एंड 7x और 8 और ये सेकंड इस तरह जाएगा कि 3x स्क्वायर एंड प्लस 7 और dx, और इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया। अच्छा, अब अगेन हमने यहाँ पे क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है, तो वो तरीका अगेन लिखना है कि बाय सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे हमने इसकी जगह अब मैंने आपको बताया कि जो डेरिवेटिव हो तो डेरिवेटिव की जगह हमने कोई वेरिएबल पुट नहीं करना है, जो हमारे पास फंक्शन हो जिससे वो डेरिवेटिव आता हो तो उसकी जगह हमने क्या करना होगा, वेरिएबल सपोज करना है। तो इसकी जगह हमने सपोजिशन करनी है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि लेट u इक्वल टू एक्स क्यूब एंड प्लस 7x, और इसको मैंने इक्वेशन 1 का इक्वेशन 2 दिया। अच्छा, जब इसकी हमने विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेनी है तो यहाँ पे इस तरह जाएगी कि du ओवर dx, और यहाँ पे ये x क्यूब है तो अगेन यहाँ पे हमने इसके लिए वो ये वाला रूल यूज़ करनी है, तो इसकी डेरिवेटिव वो इक्वल होती है 3x स्क्वायर की, और फिर प्लस 7 लिखना है, और x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो उसे 1 आती है, तो 7 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो उसे 7 आता है। अच्छा, अब यहाँ पे ये क्या है, 3x स्क्वायर एंड प्लस 7 और इसके साथ dx है, तो अगेन इस dx को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि du एंड इक्वल टू 3x स्क्वायर और प्लस 7 और इसके साथ क्या लिखना है, dx। तो अगेन हमने ये मैंने इसको इक्वेशन 3 कह दिया, और अगेन हमने इस इक्वेशन 1 में क्या करना है, पुटिंग करना है, तो यहाँ पे इस तरह जाएगी कि I इक्वल टू इंटीग्रल, यहाँ पे ये x क्यूब प्लस 7x है तो इसकी जगह यहाँ पे क्या है u, इसकी जगह मैंने पुट करना है u, तो ये u पावर 8, फिर दूसरा यहाँ पे ये हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 7 dx है, और वो यहाँ पे इक्वल है du की, तो इसके साथ यहाँ पे इसकी जगह मैंने क्या पुट कर लिया, du। अच्छा, अब अगेन यहाँ पे हमारे पास ये वाला फार्मूला आ गई, ये वाला, तो अगेन हमने ये अप्लाई करनी है, तो यहाँ पे ये इस तरह जाएगा कि u टू द पावर n प्लस 1, तो n की जगह यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 8 प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर में भी 8 प्लस 1 और प्लस c, तो अब ये इस तरह जाएगी कि u टू द पावर 8 प्लस 1 से क्या आती है 9, तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह 1/9 लिख दिया, और यहाँ पे भी u है, तो u की जगह अगेन हमने वो रिपोर्टिंग करनी है यहाँ पे जो हमने सपोज कर लिया था, तो यहाँ पे ये x क्यूब एंड प्लस 7x और होल टू द पावर 8 प्लस 1 से क्या 9 आती है एंड इसके साथ प्लस c, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, अब इसके बाद जो डी पार्ट है तो वो इस तरह है कि 3x स्क्वायर माइनस 7 एंड डिवाइडेड बाई x क्यूब माइनस 7x होल टू द पावर 4 एंड dx, मतलब यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म गिवन है, तो इसको भी हमने इस सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो इसका जो तरीका है तो अगेन हमने यहाँ पे देखना है कि एक यहाँ पे क्या है न्यूमरेटर और दूसरा यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब एंड माइनस 7x है, तो एक्स क्यूब के डेरिवेटिव से क्या आता है 3x स्क्वायर आता है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर की जो फर्स्ट टर्म है तो वो क्या है 3x स्क्वायर। दूसरा अगर हम 7x की डेरिवेटिव ले तो उससे 7 आती है, और न्यूमरेटर की जो सेकंड टर्म है तो वो क्या है 7। मतलब ये हुआ कि जहाँ यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में जो हमारे पास टर्म है तो उसकी डेरिवेटिव हमारे पास न्यूमरेटर में क्या है मौजूद है। तो अब अगेन हमने ये जो डिनोमिनेटर है तो एक्स क्यूब माइनस 7x, इसकी जगह हमने क्या करना है सपोजिशन करना है या सब्स्टिट्यूशन करना है। मतलब इसके लिए हमने यू सपोज करना है कि एक्स क्यूब माइनस 7x, तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह फर्स्ट हमने ये इस तरह लिखना है कि आई इक्वल टू इंटीग्रल, यहाँ पे इस तरह जाएगा कि 3x स्क्वायर एंड माइनस 7 इस न्यूमरेटर के साथ यहाँ पे ये मैंने क्या लिख दिया dx को मैंने न्यूमरेटर के साथ इस तरह से लिख दिया, और डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 7x होल टू द पावर 4 इसको इस तरह वापस लिख दिया, और इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया। अच्छा, तो अगेन हमने ये इस तरह लिखना है कि बाय सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है तो इसकी जगह हमने सब्स्टिट्यूशन करना है। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि लेट, यहाँ पे मैंने इस तरह लिख दिया कि लेट यू इक्वल एक्स क्यूब माइनस 7x। अगेन इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि डी यू
ओवर डी एक्स एन इक्वल टू एक्स क्यूब की डेरिवेटिव तो वो इक्वल होती है 3x² की, तो यहाँ पे ये मैंने 3x² लिख दिया। और दूसरा है -7x, तो -7x की डेरिवेटिव इक्वल होती है -7 की। तो अब यहाँ पे न्यूमरेटर में 3x² -7 और इसके साथ dx है, तो अगेन इस dx को हमने वहाँ पे राइट साइड पे मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि du इक्वल टू 3x² एंड -7 और इसके साथ क्या लिखना है dx, और इसको मैंने इक्वेशन यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 और ये वाला इक्वेशन नंबर 3। तो अगेन हमने इक्वेशन 1, अगेन हमने इक्वेशन 2 और 3 को हमने इस इक्वेशन 1 में पुट करनी है। तो यहाँ पे अब ये इस तरह आ जाएगा कि i इक्वल टू इंटीग्रल, फर्स्ट यहाँ पे न्यूमरेटर में 3x² -7 dx है, तो इसकी जगह हमने क्या पुट करना है, यहाँ पे ये वाला du, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि du एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये क्या है x³ -7x, और इसके लिए हमने यहाँ पे सपोज कर लिया था u, तो इसकी जगह यहाँ पे मैंने लिख दिया u। यहाँ पे हमारे पास इस तरह आ जाएगी, यहाँ पे इसकी जगह हमने क्या लिखना है u, तो यहाँ पे मैंने u लिख दिया। और यहाँ पे पावर में क्या है 4, तो यहाँ पे 4 भी लिखना है। जब यहाँ पे ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, इसको मैंने शिफ्ट कर लिया न्यूमरेटर में, तो ये इस तरह आ जाएगा कि u टू द पावर -4 एंड du। तो अब अगेन यहाँ पे हमारे पास ये वाला फॉर्म आ गई, ये वाला अगेन हमने पावर रूल का यहाँ पे यूज़ करनी है, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि i इक्वल टू ये हमारे पास n की जगह यहाँ पे क्या है -4, तो n+1 तो मतलब -4 एंड +1 और डिवाइडेड बाय -4 n+1 और +c लिखना है। जब यहाँ पे इस तरह जाएगा कि u टू द पावर यहाँ पे ये -3 एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी -3 एंड +c, तो लास्ट में अब ये मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि -1/3 एंड यहाँ पे ये u है, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि 1/u हमारे पास यहाँ पे पावर में माइनस है, तो इसको मैंने न्यूमरेटर में इसकी पावर माइनस है, तो इसको मैंने शिफ्ट कर लिया डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे u टू द पावर +3 एंड +c। जब ये -1/3 को इस तरह वापस लिखना है एंड 1 डिवाइडेड बाय u, तो u की जगह अगेन हमने रिपोर्टिंग करनी है, तो वो यहाँ पे क्या है x³ -7x, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि x³ -7x एंड होल क्यूब ये लिखना है और इसके साथ +c। या इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि i इक्वल टू -1 और डिवाइडेड बाय 3 एंड ये वाला इस तरह वापस लिखना है कि x³ -7x³ एंड +c। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। जब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर ए है, तो हमारे पास ये वाला गिवन है, यहाँ पे भी हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म गिवन है, तो अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो इसको भी हमने सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि बाय सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पे 3t² -7 है और न्यूमरेटर में 6t एंड dt है, मतलब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है अगर इसकी हम डेरिवेटिव लें तो 3t² से हमारे पास 6t आती है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में 6t है, मतलब जो डिनोमिनेटर है तो इस डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव यहाँ पे न्यूमरेटर में है, तो यहाँ पे अब हमने इस डिनोमिनेटर की जगह हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि लेट u इक्वल टू 3t² एंड -7। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पे ये इस तरह जाएगा कि du/dt एंड राइट साइड पे भी ये इस तरह 3 को हमने कॉमन करना है और यहाँ पे ये dt एंड t² और यहाँ पे ये dt एंड 7, मतलब हर एक टर्म के साथ मैंने du/dt लिख दिया। तो यहाँ पे ये इस तरह जाएगा कि 3 एंड यहाँ पे t² तो d² की डेरिवेटिव इक्वल होती है 2t की एंड यहाँ पे 7 की डेरिवेटिव 0 का इक्वल, तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि du एन इक्वल टू 3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो इसे 6t आता है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो dt है तो इसको मैंने यहाँ पे राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी। जब यहाँ पे ये हमारे पास ये इक्वेशन 1, इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दिया और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3, तो अब अगेन हमने इस इक्वेशन 1 में पुटिंग करनी है, तो यहाँ पे ये dt एंड तो न्यूमरेटर में यहाँ पे 6t और dt है, तो वो यहाँ पे इक्वल है du की, तो इस न्यूमरेटर की जगह हमने क्या पुट करना है du,
दूसरा डिनोमिनेटर में यहाँ पे है 3t² - 7 और उसके लिए हमने यहाँ पे u सपोज कर लिया था, तो इसकी जगह हमने u पुट करने हैं। तो अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया, यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि पुट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अब हमने पुटिंग करनी है, तो यहाँ पे ये इस तरह जाएगी कि i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे न्यूमरेटर में 60 dt है और वो यहाँ पे इक्वल है du की, तो इसकी जगह हमने du पुट करना है। और डिनोमिनेटर में ये इस तरह जाएगा कि स्क्वायर रूट और यहाँ पे 3t² - 7, तो वो यहाँ पे इक्वल है u की, तो उसकी जगह हमने u पुट करना है। अच्छा, अब इसके बाद ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि du डिवाइडेड बाय, यहाँ पे u स्क्वायर रूट है, तो ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि u टू द पावर 1/2, मतलब स्क्वायर रूट की जगह यहाँ पे मैंने 1/2 लिख दिया। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास इस तरह आ गई कि इंटीग्रल ऑफ du डिवाइडेड बाय u टू द पावर 1/2। इसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे कोई रूल नहीं है, तो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो u टू द पावर 1/2 है, तो इसको मैंने शिफ्ट करना है न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे ये इस तरह जाएगा कि u टू द पावर -1/2, मतलब ये साइन चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे इस तरह, और इसके साथ du लिखना है। तो अब अगेन यहाँ पे इसके लिए हमने पावर रूल का यूज़ करनी है, तो वो इस तरह है कि u टू द पावर n+1 लिखना है, तो n की जगह यहाँ पे -1/2, तो यहाँ पे ये इस तरह जाएगा कि -1/2 n+1, और डिनोमिनेटर में भी इस तरह लिखना है कि -1/2 + 1 एंड इसके साथ c लिखना है। अच्छा, यहाँ पे ये इस तरह जाएगा कि u टू द पावर, यहाँ पे 2 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो 2 आता है, तो मतलब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि 2 LCM और -1 n+2 और डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी इस तरह लिखना है, तो यहाँ पे ये इस तरह जाएगा कि -1 n+2 और डिवाइडेड बाय 2 और इसके साथ प्लस c लिखना है। अच्छा, यहाँ पे ये इस तरह जाएगा कि i इक्वल टू, यहाँ पे ये u इस तरह वापस लिखना है, u टू द पावर 2 से अगर हम 1 माइनस कर ले तो 1 आता है, तो मतलब यहाँ पे ये रह जाएगा 1/2 एंड डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे ये 1/2 एंड इसके साथ प्लस c। तो अब ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि i इक्वल टू, इस 2 को मैंने शिफ्ट कर लिया न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे ये 2 एंड u टू द पावर 1/2 एंड प्लस c। तो अब ये मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि 2, यहाँ पे ये क्या है u, तो u की जगह अगेन हमने यहाँ पे रीपुटिंग करनी है, तो वो u हमारे पास यहाँ पे इक्वल है 3t² - 7। तो अब इस u की जगह मैंने क्या पुट करना है, 3t² एंड -7 और होल टू द पावर 1/2 एंड प्लस c। तो लास्ट में अब हम ये इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2 3t² एंड -7 और प्लस c, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। मतलब यहाँ पे ये 1/2 है, तो 1/2 की जगह यहाँ पे मैंने इसके रूल लिख दिया। तो इसी तरीके से हमने ये सॉल्व करना है। जब इसके बाद जो एफ पार्ट है, तो वो हमारे पास ये वाला गिवन है, तो इसको भी हमने बस इस तरह लिखना है कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कि लेट i इक्वल टू एंड पर ये इस तरह लिखना है कि इंटीग्रल, यहाँ पे जो न्यूमरेटर में है तो इसको मैंने इस तरह वापस लिख दिया कि r टू द पावर 1/3 एंड प्लस 4 होल स्क्वायर रूट, और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है तो इसको मैंने शिफ्ट कर लिया न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे ये इस तरह जाएगी कि r टू द पावर -2/3, तो यहाँ पे हमने इसकी पावर की जो साइन है तो वो चेंज कर लिया। अच्छा, यहाँ पे ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। अगेन हमने सब्स्टिट्यूशन से ये सॉल्व करना है, तो यहाँ पे ये जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है तो वो इस तरह है कि r टू द पावर 1/3 एंड प्लस 4। अगर इसकी हम डेरिवेटिव लें यहाँ पे, तो इसकी डेरिवेटिव से हमारे पास r टू द पावर -2/3 आती है। तो मतलब हमने अगेन इसकी जगह क्या करना है, सपोजिशन करना है। तो यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि लेट u इक्वल टू r टू द पावर 1/3 एंड प्लस 4, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया। और इसको हमने अब यहाँ पे ये इस तरह लिखना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल r है, तो हमने विद रिस्पेक्ट टू r इसकी डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो यहाँ पे ये इस तरह जाएगा कि du/dr, इस फर्स्ट टर्म के साथ अलग इस तरह लिखना है कि d/dr एंड 1/3, और इस सेकंड टर्म के साथ अलग इस तरह लिखना है कि d/dt एंड 4। जब यहाँ पे जो हमारे पास डेरिवेटिव की पावर रूल थी, तो वो हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये जो पावर है तो इसको हमने फर्स्ट लिखना है, फिर r लिखना है,
और r टू द पावर n-1, तो मतलब 1/3 n-1 लिखना है। और फिर अगेन डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू r ये वाला, तो उसे 1 आती है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने वो 1 लिख दिया। और यहाँ पे ये कांस्टेंट की डेरिवेटिव है, तो ये 0 का इक्वल होती है। अच्छा, अब ये मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि du/dr इक्वल टू, यहाँ पे ये 1/3 इस तरह से वापस लिख दिया nr। यहाँ पे अगर हम ये मतलब इसको हम इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 3 को हमने एलसीएम लेना है, फिर 3 को मल्टीप्लाई करनी है -1 से, तो यहाँ पे ये जाएगा -3 एंड ये 1 इस तरह वापस लिखना है, तो मतलब यहाँ पे ये जाएगा -2/3। तो अब यहाँ पे ये जो ऑपरेशन है, तो इसकी जगह मैंने डायरेक्ट ये -2/3 लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो हमारे पास है, तो ये इस तरह है कि r टू द पावर -2/3 एंड इसके साथ dr है, और यहाँ पे ये 1/3 है और इसके साथ यहाँ पे ये 1/3 नहीं है, तो फर्स्ट हमने ये 1/3 ख़त्म करना है। और दूसरा यहाँ पे इस r टू द पावर -2/3 के साथ dr भी है, तो अब इस dr को हमने यहाँ पे इस r के साथ लिखना है। तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि इस 3 को मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, तो ये इस तरह जाएगा कि 3 एंड du, और इस dr को मैंने राइट साइड पे शिफ्ट कर लिया, तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि r टू द पावर -2/3 एंड इसके साथ ये क्या लिख दिया dr। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास आ गई कि r टू द पावर -2/3 dr, तो ये इक्वल आ गई 3 du की। तो अब इसमें हमने पुटिंग करनी है, तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, अब यहाँ पे ये जो r टू द पावर 1/3 + 4, तो उसके लिए हमने यहाँ पे u सपोज कर लिया था, तो इसकी जगह हमने क्या पुट करना है, u और स्क्वायर रूट। एंड दूसरा इसकी जगह हमने क्या पुट करना है, तो वो यहाँ पे हमारे पास 3 du, तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि 3 एंड du। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे ये 3 कांस्टेंट है, तो इसको हमने कॉमन करना है, तो यहाँ पे रह जाएगा 3 एंड यहाँ पे ये u और स्क्वायर रूट की जगह मैंने 1/2 लिख दिया एंड du। अच्छा, अगेन यहाँ पे हमने वो पावर रूल का यूज़ करनी है, तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि 3 एंड u टू द पावर n+1 लिखना है, तो n की जगह यहाँ पे 1/2 n+1 और डिवाइडेड बाय 1/2 n+1 और प्लस c। तो अब ये इस तरह जाएगा कि u के i इक्वल टू, यहाँ पे ये u है, तो u की जगह हमने अगेन रिपुटिंग करनी है, तो u यहाँ पे इक्वल था r टू द पावर 1/3 n+4, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। और इसको हमने सिंप्लीफाई करनी है, तो 2 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो 2 आता है, तो उस 2 को हमने इस 1 के साथ ऐड करना है, तो 2 + 1 से 3 आता है, तो मतलब यहाँ पे रह जाएगा 3/2। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी अगर 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो 2 एंड 2 को फिर अगर हम 1 से ऐड कर ले तो 3, तो मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी इस तरह लिखना है कि 3/2 एंड प्लस c। अच्छा, यहाँ पे ये 3 है, तो ये 3 भी इसके साथ इस तरह से लिखना है। आज अब यहाँ पे इस तरह जाएगा कि यहाँ पे ये i इक्वल टू ये 3 जो हमारे पास प्लस 3, तो ये मैंने इस तरह लिख दिया। और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 3/2 है, तो इसको मैंने शिफ्ट करना है न्यूमरेटर में, तो अब इसकी हमने वो रेसिप्रोकल लिखना है, तो यहाँ पे ये इस तरह जाएगा कि 2/3। और बाकी जो टर्म्स है, तो इसको हमने इस तरह से वापस लिखना है कि r टू द पावर 1/3 n + 4 और होल टू द पावर 3/2 n + c। जब यहाँ पे ये 3 इस 3 से कैंसिल, तो यहाँ पे रह जाएगा कि 2 × r टू द पावर 1/3 n + 4 और होल टू द पावर 3/2 n + c। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, अब इसके बाद जो जी पार्ट है, तो वो हमारे पास यहाँ पे ये वाला गिवन है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो डिनोमिनेटर में हमारे पास x है, तो x की अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो उसे 1 आता है, और न्यूमरेटर में यहाँ पे x + 3x² है। या अगर इस तरह हम ये जो न्यूमरेटर में फर्स्ट टर्म x है, तो x की अगर हम डेरिवेटिव लें तो उसे 1 आती है, और फिर अगर 3x² की हम डेरिवेटिव लें तो उसे 6x आती है। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है, तो ना तो डिनोमिनेटर की डेरिवेटिव यहाँ पे न्यूमरेटर में मौजूद है, ना यहाँ पे जो न्यूमरेटर है, तो ना इसकी जो डेरिवेटिव होता है वो डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है, मौजूद है। तो मतलब ये है
कि यहाँ पे ये जो हमारे पास क्वेश्चन है तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब इसको जो सॉल्व करने का तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इस एक्स स्क्वायर रूट को मैंने इस फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर में अलग लिखना है। तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि x एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर रूट। फिर यहाँ पे ये जो सेकंड टर्म है तो इसकी डिनोमिनेटर में भी मैंने इस तरह से ये अलग लिखना है। स्टेप इसमें इस तरह आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि x, और यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर में x है तो इसको मैंने शिफ्ट कर लिया न्यूमरेटर में। तो यहाँ पे ये x और यहाँ पे ये स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट की जगह मैं 1/2 लिख सकता हूँ। तो 1/2 वो ये -1/2 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इसको मैंने शिफ्ट कर लिया न्यूमरेटर में। तो पावर की साइन को हमने चेंज करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे भी ये इस तरह आ जाएगी कि 3x² को इस तरह वापस लिखना है। एंड यहाँ पे ये x के रूट है तो मतलब ये इस तरह आ जाएगी कि x⁻1/2 और इसको मैंने शिफ्ट करना है न्यूमरेटर में। तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी कि x⁻−1/2, मतलब पावर की जो साइन है तो उसको हमने चेंज करना है। तो यहाँ पे भी ये इस तरह आ जाएगी कि x⁻−1/2 एंड इसके साथ dx लिखना है। जब यहाँ पे ये दोनों टर्म प्रोडक्ट में है तो इसके लिए हमने ये इस तरह लिखना है कि x⁻1 + -1/2, मतलब इसकी जो बेस है तो बेस सेम है तो पावर को हमने ऐड करना है। तो यहाँ पे ये इस तरह जाएगी कि 1 + -1/2। यहाँ पे भी हमने ये वाला तरीका अप्लाई करनी है कि 3 को लिखना है एंड x⁻2 एंड प्लस -1/2 और dx। जब यहाँ भी इस तरह जाएगा कि यहाँ पे ये हमने इसका एलसीएम लेना है। तो इसका जो एलसीएम है तो वो 2 आ जाएगी और इस 2 को हमने इस 1 से भी मल्टीप्लाई करनी है तो 2, और यहाँ पे अगर माइनस को हम इस प्लस से मल्टीप्लाई कर ले तो -1 आ जाएगा। फिर इस 3 को इस तरह वापस लिखना है। यहाँ पे भी हमने ये इस तरह लिखना है कि 2 एलसीएम और 2 के इस 2 से मल्टीप्लाई करनी है तो 4 एंड प्लस -1 से -1 आता है तो -1 और इसके साथ यहाँ पे ये dx लिख दिया। जब यहाँ पे ये हमने इस तरह लिखना है कि इंटीग्रल ऑफ x⁻, यहाँ पे 2 -1 से 1 तो 1/2 और इसके साथ ये dx भी अलग लिख दिया। फिर दूसरा यहाँ पे 3 को हमने कॉमन करना है क्योंकि यहाँ पे ये कांस्टेंट, और इंटीग्रल ऑफ x⁻4 से अगर हम 1 माइनस कर ले तो 3, तो मतलब 3/2 एंड इसके साथ dx लिखना है। मतलब यहाँ पे इस फर्स्ट टर्म के साथ हमने अलग इंटीग्रल और dx लिख दिया, और जो सेकंड टर्म है तो उसके साथ भी अलग इंटीग्रल और dx लिख दिया। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास ये भी पावर रूल है, इसके लिए भी हमने पावर रूल का यूज़ करनी है, और इसके लिए भी हमने क्या करना है, पावर रूल का यूज़ करनी है। तो यहाँ पे अब ये इस तरह जाएगी कि x⁻n+1, तो मतलब यहाँ पे ये 1/2 n+1, और डिनोमिनेटर में भी इस तरह लिखना है कि 1/2 n+1, और यहाँ पे ये 3 इस तरह वापस लिखना है, और x⁻n+1 मतलब 3/2 + 1 एंड डिवाइडेड बाय 3/2 n+1 और प्लस c। यहाँ पे अगेन हमने इसके लिए एलसीएम लेना है, तो इसका जो एलसीएम है तो वो 2, और ये फर्स्ट 1 को इस तरह वापस लिखना है, और 2 × 1 से 2 आती है, और डिनोमिनेटर में भी इस तरह लिखना है कि 2 को हमने एलसीएम लेना है, और 1 एंड प्लस 2 × 1 से 2 आता है, और प्लस 3 एंड यहाँ पे भी इस तरह ये इस तरह जाएगी कि x⁻2 एलसीएम 2 × 1 से 2 आती है, तो मतलब 3 + 2 एंड डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे ये हमने इस तरह लिखना है कि 2 को हमने एलसीएम लेना है, और यहाँ पे ये जो फर्स्ट 3 है तो ये वापस लिखना है, और 2 × 1 से 2 एंड प्लस c। अच्छा, इसके बाद ये इस तरह जाएगी कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कि x⁻, यहाँ पे 1 + 2 से ये 1 + 2 से 3, तो यहाँ पे पावर में 3/2 एंड डिनोमिनेटर में भी ये इस तरह जाएगी कि 3/2, और यहाँ पे ये प्लस इस तरह वापस लिखना है, और अगेन x⁻, यहाँ पे ये 3 + 2 से 5 तो 5/2, और डिनोमिनेटर में भी 3 + 2 से 5 तो 5/2 यहाँ पे भी आ जाएगी n + c।
लास्ट में अब ये हमने इस तरह लिखना है कि अगेन इसको हमने शिफ्ट करना है नुमरेटर में, तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि 2/3 एंड यहाँ पे हमने एक ये 3, तो ये 3 भी हमने यहाँ पे लिखना है और ये इसको मैंने शिफ्ट कर लिया नुमरेटर में और x टू द पावर 3/2 एंड फिर प्लस साइन ये भी इस तरह आ जाएगी कि 3 एंड मल्टीप्लाई इसको भी हमने शिफ्ट करना है नुमरेटर में, तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि 2/5 और ये x टू द पावर 5/2 एंड प्लस c इस तरह रह जाएगी। अच्छा, अब ये लास्ट में इस तरह लिखना है कि i इक्वल टू 2/3 एंड x टू द पावर 3/2। यहाँ पे ये 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करनी है तो 6/5 एंड x टू द पावर 5/2 एंड प्लस c। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, अब ये जो h पार्ट है तो वो हमारे पास ये वाला गिवन है, तो यहाँ पे भी इसको हमने सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो हमारे पास डिनोमिनेटर है तो वो इस तरह है कि x² + 2x n + 2। यहाँ पे अगर हम x² के डेरिवेटिव लें तो उसे 2x आती है, फिर इसी तरह अगर हम 2x के डेरिवेटिव लें तो उसे 2 आता है, और फिर अगर उससे हम 2 को कॉमन कर लें तो उसे रह जाएगा x + 1, और यहाँ पे न्यूमरेटर में भी x + 1 है, तो मतलब हमने इसकी जगह सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि u इक्वल टू x² n + 2x और प्लस 2। अगेन इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि du/dx n इक्वल टू x² की डेरिवेटिव तो वो इक्वल होती है 2x की, यहाँ पे 2 को हमने कॉमन करना है और x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो उससे 1 और 2 × 1 से 2 आती है एंड 2 की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 2 तो उससे 0। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि du/dx इन दोनों में मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे रह जाएगा 2 × x + 1। अच्छा, अब यहाँ पे इस dx को मैंने राइट साइड पे मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे इस तरह जाएगी कि du इक्वल टू 2 × x + 1 और इसके साथ लिखना है dx। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमारे पास न्यूमरेटर इस तरह है कि x + 1 dx और यहाँ पे भी ये x + 1 dx है, लेकिन इसके साथ यहाँ पे 2 है, तो इस 2 को हमने यहाँ से ख़त्म करना है। तो उसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि बोथ साइड को हमने डिवाइड करना है 2 से, तो यहाँ पे ये इस तरह जाएगा कि du/2 और यहाँ पे 2/2, तो ये इस तरह एंड x + 1 और यहाँ पे ये dx लिखना है। तो अब ये इस तरह मैंने लिखना है कि 1/2 एंड du और इसके साथ ये 2 से कैंसिल, तो सिर्फ रह जाएगा x + 1 एंड dx। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इसमें अगेन वो पुटिंग करनी है, तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ यहाँ पे ये x + 1 dx है, तो वो यहाँ पे इक्वल है 1/2 du की, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में ये मैंने इस तरह पुट करना है कि 1/2 एंड du। फिर डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है x² + 2x + 2, तो उसकी जगह यहाँ पे हमने u सपोज कर लिया था, तो इसकी जगह हमने पुट करना है u और यहाँ पे ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर लिखना है। अच्छा, अब ये 1/2 को हमने कॉमन करना है क्योंकि यहाँ पे ये कांस्टेंट है, और यहाँ पे इस तरह जाएगा कि इंटीग्रल ऑफ du एंड डिवाइडेड बाय u²। तो यहाँ पे अभी इसके लिए भी हमारे पास कोई रूल नहीं है, तो इसको हमने क्या करना है, शिफ्ट करना है न्यूमरेटर में। तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि 1/2 एंड u टू द पावर ये -2 हो जाएगी। पावर के साइन को हमने चेंज करना है क्योंकि इसको हमने शिफ्ट कर लिया न्यूमरेटर में। अच्छा, यहाँ पे इसके लिए हमने अगेन वो पावर रूल का यूज़ करनी है, तो वो इस तरह है कि u टू द पावर n + 1, तो n की जगह यहाँ पे क्या है -2, तो मतलब -2 n + 1 और डिनोमिनेटर में भी -2 n + 1 और इसके साथ लिखना है +c। अच्छा, अब ये इस तरह आ जाएगा कि 1/2 एंड u टू द पावर यहाँ पे -2 + 1 से -1 और डिनोमिनेटर में भी -1 एंड +c। तो अब यहाँ पे ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि माइनस फर्स्ट लिख दिया क्योंकि यहाँ पे ये माइनस है, तो प्लस माइनस से माइनस आती है, तो वो माइनस मैंने फर्स्ट लिख दिया। और यहाँ पे ये जो u पावर -1 है तो इसको मैंने शिफ्ट कर लिया डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे ये u पावर +1
और यहाँ पे ये जो 2 है तो इस 2 को मैंने इस u के साथ लिख दिया एंड न्यूमरेटर में 1 और प्लस c। तो लास्ट में अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि लेट के i इक्वल टू माइनस एंड 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे प्लस 2 है तो 2 लिखना है और फिर यहाँ पे u, तो u की जगह हमने जो यहाँ पे सपोजिशन कर लिया था ये वाला, तो ये हमने अगेन पुट करनी है। तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2x और प्लस 2 एंड प्लस c। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मतलब जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो इसी तरीके से हमने क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर 2 में देखा जाए तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है थ्रू सब्स्टिट्यूशन मेथड, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको लाजमी ये बताया गया हो कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन। अगर फॉर एग्जांपल पेपर में अगर क्वेश्चन आया हो और सिर्फ ये लिखा गया हो कि इवैल्यूएट या इस तरह लिखा गया हो कि फाइंड द इंटीग्रेशन, तो आपने किस तरह मालूम करना होगा कि इसको हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो उसके लिए आपने ये बात याद रखना होगा कि इसमें हमारे पास 2 टर्म्स गिवन होंगे और जो एक टर्म होगा तो वो एक टर्म दूसरे टर्म का डेरिवेटिव लाजमी होगी। अगर ये वाला सीन किसी भी क्वेश्चन में होगा तो फिर वो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है तो इसके डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हमारे पास मौजूद है, या इसी तरह इससे जो पहले क्वेश्चन थे तो उसमें भी हमने देखा था कि हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन था, तो जो हमारे पास 2 टर्म्स थे तो एक टर्म उस दूसरे टर्म के डेरिवेटिव होते थे, और इसके अलावा जो डेरिवेटिव होगा तो उस डेरिवेटिव को आपने dx के साथ लिखना है। तो इसी तरीके से आपने जानना होगा कि ये क्वेश्चन हम थ्रू सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके साथ ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 था तो वो भी कंप्लीट हुआ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा तो उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 वो हम सॉल्व करेंगे।